हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की जो बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है। आज उसका पार्ट 32 डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इस सीरीज के जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज है, इसमें अभी तक आपके 31 पार्ट हमने डिस्कस करा दिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं कि किस प्रकार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर पैरासाइटिक वीड दैट एडवर्सली अफेक्ट द एनहेंसमेंट ऑफ काउपी प्रोडक्शन। यानी कि कौन सा मेजर पैरासाइटिक वीड है जो काउपी के प्रोडक्शन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्ट्राइगा, जस नेरियोडस एंड एलेक्ट्रा वोजेली एंड बोथ एंड ए बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी या ऑफ नन ऑफ दिस। तो ये आपके दोनों ही, यानी कि स्ट्राइगा और इलेक्ट्रा वोगेली, ये दोनों ही आपके जो है एडवर्सली इफेक्ट करते हैं आपकी कॉपी प्रोडक्शन को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द एस्टिमेटेड जीनोम साइज ऑफ काउपी। तो काउपी का जीनोम साइज कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 620, यानी कि 620 MB आपका काउपी का जीनोम साइज रहता है। नेक्स्ट है आपका एंसेस्टर ऑफ गार्डन पी। यहाँ पे गार्डन पी का एंसेस्टर पूछ रहा है। गार्डन पी यानी कि इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो पाइशम सटाइवम। ठीक है, पाइशम सटाइवम होता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 14 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और जो आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्हें बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने गार्डन पी पर ही अपने जो है रिसर्च किया था। और इन्होंने कितने, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने करेक्टर्स को फाइंड किया था? ये थे आपके 7 करेक्टर्स। और इसमें जो 7 करेक्टर्स थे, और इनका जो आपका मेंडल के नियम थे, उनका अपवाद क्या था? उसमें जो लिंकेज होता है, ठीक है, उनमें जो लिंकेज होता है वो उन्होंने नहीं खोजा था। तो उनके ये पूछ लेता है कि जो उनके नियम थे, उनके नियम का अपवाद क्या था? वो था लिंकेज। ठीक है, तो ये थी आपकी पाइसन सटाइवम के बारे में, इनके गार्डन पी के बारे में। तो यहाँ पे एंसेस्टर पूछ रहा है, तो एंसेस्टर है आपका पाइसन सटाइवम, और सब स्पीसीज एलेटिस, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है आपकी काशी खुशी डैश वैरायटी इज हेर्माफ्रोडाइट इन नेचर। जो आपकी काशी खुशी, ये एक रिज गार्ड की वैरायटी है। ये हेर्माफ्रोडाइट नेचर की वैरायटी है। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन आपका, काशी खुशी। तो ये एक रिज गार्ड की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका द जीनोम साइज। यहाँ पे जीनोम साइज फिर से पूछ रहे, जीनोम साइज ऑफ विंजर्ड बीन। तो ये भी, इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं विंजर्ड बीन से। विंजर्ड बीन यानी कि इसमें जो इसकी बीन्स होती है, इसको 4 एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी आ जाता है कि 4 एंगल्स बीन किसको बोला जाता है? तो ये आपकी विंजर्ड बीन ही है, 4 एंगल, यानी कि स्क्वायर शेप में इसकी जो बीन होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका जीनोम साइज रहता है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1.22 GB। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूसा तृप्ति इज ए वैरायटी ऑफ रिज गार्ड विद डैश सेक्स फॉर्म। तो जो आपकी पूसा तृप्ति है, रिज गार्ड की वैरायटी है, ये किस सेक्स फॉर्म में से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाइसेक्सुअल। इसमें जो आपके फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल, या आपके कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट टाइप के होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट प्रकार के इसमें जो आपके सेक्सुअल फॉर्म होते हैं, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द टर्म हाइड्रोफोनिक्स गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो जो आपकी हाइड्रोपोनिक्स टर्म है, ये किसने दी थी? ये दी थी आपके WF गेरिक ने। नेक्स्ट है AFT एंड ATV जीन्स इन टोमेटो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो जो आपके ATV और FTV, ठीक है, ये जीन्स जो है किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पर्पल। टोमेटो में ये पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपका AFT और आपकी ATV जीन्स। नेक्स्ट है द एंसेस्टर ऑफ एग प्लांट। एग प्लांट यानी कि जो आपका ब्रिंजल होता है, ठीक है, ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी कि सोलेनम, सोलेनम मेलोनजीना। ठीक है, मेलोनजीना जो आपकी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है एग प्लांट। इसका एंसेस्टर पूछ रहा है, तो इसका एंसेस्टर रहेगा आपका सोलेनम इंसेनम। ठीक है, सोलेनम इंसेनम, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा।
नेक्स्ट है अर्का मैग्ना F1 हाइब्रिड ऑफ चिली डेवलप्ड यूजिंग। जो आपकी अर्का मैग्ना है तो ये किस प्रकार के सिस्टम यानी कि साइटोप्लाज्मिक है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक है या सेल्फ इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टडी द्वारा जो प्रोड्यूस हुई है आपकी जो अर्का मैग्ना है, ठीक है, चिली की वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका द क्रॉस पोलिनेशन इन रेडिस इज ड्यू टू। जो रेडिस में क्रॉस पोलिनेशन होता है वो किस कारण होता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इसमें होता है आपके स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के द्वारा, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट है टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी कि जो इंडिया में जो आपका टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज है वो कब रिपोर्ट किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1948 में। नेक्स्ट है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ ब्रिंजल इन इंडिया डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर वाज। तो फर्स्ट हाइब्रिड कौन सा था ब्रिंजल का जो पब्लिक सेक्टर के लिए डेवलप किया गया था, तो ये था आपका अर्का नवनीत। नेक्स्ट है आपका बी जीन इन टोमेटो। बी जीन इन टोमेटो रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बी जीन टोमेटो में, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि बीटा कैरोटीन के लिए। नेक्स्ट है आपका सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी ऑफ कॉलीफ्लावर। तो इनमें से कौन सी सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी है। सेल्फ ब्लांचेड का मतलब होता है जो जैसे कॉलीफ्लावर है, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर है, ये कॉलीफ्लावर है, इसकी जो लीव्स होती है ये अपने आप ही यानी कि सेल्फ यानी कि अपने आप ही जो इसका कर्ड होता है कर्ड को ढक लेती है। इस तरीके से इसकी लीव जो है कर्ड को ढक लेती है जिससे कि जो कर्ड होता है वो सनलाइट के एक्सपोजर में ना आए, जिससे कि जो कर्ड की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है, व्हाइट कलर का जो है कर्ड बना रहता है। अगर उस पर सनलाइट पड़ेगी तो उसका जो कलर है वो इफेक्ट होगा और उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इसमें जो सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी पूछ रहा है तो ये जो आपकी पूसा हिमज्योति है वही आपकी सेल्फ ब्लांचेड वैरायटी रहती है। नेक्स्ट है द रेड कलर इन टोमेटो इज ड्यू टू। तो रेड कलर किसके कारण होता है, ये आप सभी को पता है, लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है आपका इंडियन कॉलीफ्लावर इज रिजल्ट ऑफ इंटर क्रॉसिंग बिटवीन। जो आपकी इंडियन कॉलीफ्लावर है ये किस किस के बीच का क्रॉस है, तो आपकी कॉर्निस और यूरोपियन, ठीक है, जो आपकी कॉर्निस और यूरोपियन के बीच का क्रॉस है आपकी इंडियन कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है रिसीनेस इन कॉलीफ्लावर। जो कॉलीफ्लावर में रिसीनेस होता है ये किससे लिंक्ड होता है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, पुअर सीड स्टॉक दिया गया है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। तो इसमें तीनों ही आपके जो सिम्टम्स है एक तरीके से हाई टेम्परेचर और पुअर स्टॉक सीड और आपका टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, ये तीनों के कारण आपकी रिसीनेस देखी जाती है आपकी कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट है द ट्राइसोमिक क्रोमोसोम नंबर इन टोमेटो। तो ट्राइसोमिक से मतलब है यहाँ पे ट्राइसोमिक होता है 2n+1, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो आपके टोमेटो होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं, 24 होते हैं और +1, तो आपके ट्राइसोमिक हो जाएंगे 25, ठीक है। तो 25 इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द टोमेटो I3 एंड I7 जीन्स कन्फर रेसिस्टेंट टू विच डिजीज। तो टोमेटो में I7 और I3 जो दो जीन्स हैं ये किस डिजीज के लिए रेसिस्टेंस होते हैं, तो ये होते हैं आपके फ्यूजेरियम विल्ट के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड बीन विल्ट वायरस 1, ठीक है। जो ब्रॉड बीन विल्ट वायरस 1 है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो ये रहता है आपका एफिड के द्वारा। तो ज्यादातर मैंने जैसा कि आपको बताया था जितने भी वायरस डिजीज हैं मोस्टली एफिड के द्वारा ही जो है ट्रांसमिट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं जो आपके व्हाइट फ्लाई के द्वारा भी होते हैं, बट ज्यादातर मोस्टली 90% जो है आपके एफिड से ही ट्रांसमिट रहते हैं। नेक्स्ट है सोलेनम पिम्पलीफोलियम इन टोमेटो आर रिच सोर्स ऑफ। तो जो आपका सोलेनम पिम्पलीफोलियम है टोमेटो में ये किसके लिए रिच सोर्स होता है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है तो ये थे आपके आज की सीरीज के टोटल क्वेश्चंस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे और जितने भी क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये
प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपके लिए जो भी क्वेश्चंस नया लगता है उसको अच्छे से नोट डाउन करिए और परीक्षा में आपकी जो आपका एग्जाम्स है नेट का उसमें ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो आप आई होप आप अच्छे से तैयारी को आप अपनी बनाए रखिएगा और इसी प्रकार जो आपकी सीरीज है जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है वो चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। तो आप अच्छे से जो है अपनी तैयारी को बनाए रखिए, इसी प्रकार जो है आपकी वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।